कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री गजरा जैन, वंदना जैन, बड़ा गांव धसान से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, परलोक भय किस प्रकार का होता है, कृपया समाधान दीजिए। परलोक भय का अर्थ होता है कि मेरा भविष्य में क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, इस प्रकार का निरंतर भय बना रहना। ये जो वैभव मिला है, अगले भव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा, ये धन दौलत छूट जाएगी। तो इस प्रकार का जो सांसारिक वैभव की अपेक्षा रख करके जो एक निरंतर भय बना रहता है, उसको परलोक भय बोलते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर से, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुवर, धन की गरीबी बेहतर है मन की गरीबी से। धन का गरीब व्यक्ति पुरुषार्थ कर धन की गरीबी दूर कर सकता है, लेकिन मन का गरीब हर क्षेत्र में विफल होता है। महाराज जी, मन की गरीबी कैसे दूर की जाए? जब मन की ही गरीबी है तो उसकी गरीबी कैसे, उसको दूर करने का सवाल ही नहीं उठता। आने ही मत दो ना। तन की गरीबी हो तो वो तो दूर की जा सकती है, मन की गरीबी कोई होती ही नहीं है, व्यर्थ की चीज है, उसको आने ही मत दो। क्योंकि मन पर वस्तु के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है उसकी तो कोई है ही नहीं। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। जितना अपन मन को कितना ही 3 लोग का राज्य दे दें तो वो 3 लोग के बाहर भी जाने का सोचेगा। तो मन की गरीबी जब गरीबी होती ही नहीं है, इसलिए मन को गरीब होने ही मत दो। मन चंगा तो कठौती में गंगा। निर्मल जैन, अशोकनगर से, नमोस्तु मुनिश्री। मेरी जिज्ञासा है कि आगम के प्राचीन ग्रंथों में छुल्लक जी का नाम आता है, उल्लेख आता है, पर मुनिश्री एलक का पद ये कब से शुरू हुआ, ये तो उसका सुनने में पढ़ने में नहीं आता। नाम नहीं मिला है, लेकिन एलक पद पुराना है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देश वृत्ति 11 प्रतिमा के 2 भेद किए हैं।
कोई एक कोपिन वाला, दुपट्टे वाला, प्राचीन परंपरा है, नाम नहीं आता। जैसे उपाध्याय का कोई नाम नहीं मिलता, ऐसे ही। जैन अनिल जैन अंबाला छावनी, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी माताजी 2 प्रतिमाधारी थी। मेरे पास हालांकि एलक के संबंध में सबसे प्राचीन परंपरा पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने ली। 11 प्रतिमाओं का हालांकि कुंदकुंद भगवान ने भी नाम लिया था, लेकिन स्वरूप में और स्थिति नहीं बताई। समंत्रभद्र महाराज ने सबसे पहले छुल्लक का नाम लिया। 11वें चेलोप श्रेष्ठ मुनि खंड वस्त्र का, हाँ। जो एक आखिरी श्लोक आया ना, वो छुल्लक के 11वीं प्रतिमा। तो मुनिवन मित्वा ग्रूप कंठे व्रतानि परिगृह्य, हाँ, भिक्षा सनस तपस्यन, तो उसमें तो क्या होता, चेलोप खंडधरा, चेलोप खंडधरा, चेल खंडधरा। चेल खंडधरा के 2 अर्थ होते हैं। कोपिन शब्द भी दिया उन्होंने। तो चेल खंड में मैंने छुल्लक का वर्णन तो किया, वहां एलक का वर्णन नहीं आया। चलो उसमें अब इसी से अपन चेल खंड धरा यानी एक वस्त्र ले लें, क्योंकि पूरा सेट जो है वो ना लेकर के एक खंड लंगोटी का निकालें तो निकालें, लेकिन समंत्रभद्र महाराज ने छुल्लक का ही वर्णन किया है। एलक की कोई चर्चा समंत्रभद्र महाराज ने की नहीं की। उसके बाद फिर एलक की परंपराओं का वर्णन आया है, ऐसा माना प्रतिक्रम में आता है। अंबाला से ये अनिल जैन पूछ रहे हैं, मेरी माताजी 2 प्रतिमाधारी थी। प्रतिक्रमण जो है वो संग्रहित ग्रंथ है, उसको हम प्राचीन और अर्वाचीन की किसी कोटि में नहीं ले सकते। वो 11 प्रतिमाएं जो दी महाराज जी, वो वसुनंदी आचार्य की कृत है। तो क्योंकि प्रतिक्रमण तो एक परंपरा से चलता है, कई चीजें जुड़ती गई, कई निकलती गई। बाद के आचार्यों ने यूं मानना चाहिए, विशेष रूप से एलक की परंपरा 7वीं शताब्दी के बाद इसका उल्लेख पाया गया। उसके पहले की जो परंपराएं हैं प्राय 11 प्रतिमा और छुल्लक का ही वर्णन मिलता है। चर्या का वर्णन भी छुल्लक की चर्या का वर्णन मिला प्राचीन में, कि वो 7 घर से लेते थे, कटोरे में लेते थे, ऐसी जो परंपराएं थी। एलक के संबंध में कोई चर्चा प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिली, ऐसा माना। अंबाला छावनी से अनिल जी पूछते हैं, मेरी माताजी 2 प्रतिमाधारी थीं। मेरे पास उनकी निशानी के रूप में एक चांदी की जाप माला है, लेकिन महाराज जी माला के जो 3 गुड़िया ऊपर लगे होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के, उसमें से एक गुड़िया गुम गया है, निकल गया है। तो महाराज जी मुझे उस माला से जाप करने में कोई दोष तो नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं है, उसको एक गांठ लगा लो, गांठी गुड़िया हो जाएगी। तो वो सुनार से सुधरवा सकते हैं, लगवा सकते, कोई बात नहीं। कंचन जैन रहली पटना से नमोस्तु महाराज, 12 अणुवेक्षा की हिंदी अर्थ में पढ़ा है, जब सची की आयु पूर्ण हो जाती है तो सौधर्म इंद्र सची के चरण स्पर्श करते हैं। सची की आयु पूर्ण हो जाती है तो सौधर्म इंद्र सची के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि मैं अभागा हूं, 40 जो मेरे पहले नील सची मोक्ष जाती हैं। तो क्या यह सच है? नहीं, मैंने तो ऐसा प्रसंग कहीं पढ़ने में नहीं आया। आप रेफरेंस दीजिए, ये प्रसंग कहाँ आया है, किस रूप में आया, मेरी दृष्टि में नहीं आया है। ललित जैन महावीर मार्बल बांसवाड़ा से, जिन मुनियों को रिद्धियां हो जाती हैं, तो क्या वे मुनिराज उसी भाव से मोक्ष जाते हैं या अन्य और भी भाव लग सकते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है। रिद्धियां प्राप्त होने से उसी भाव में मोक्ष जाना ऐसा नियामकपना नहीं है। अशोक जैन बड़ागांव धसान से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, विदेह क्षेत्र में अभी भी तीर्थंकर बालक का जन्म होता रहता है, तो जन्म के समय जो एक क्षण के लिए 3 लोक में शांति का अनुभव होता है, उसे क्या हम पंचम काल के मनुष्य अनुभव कर सकते हैं? 3 लोक की शांति हो जाती है ऐसा तो उल्लेख नहीं मिला। नरकों की शांति का उल्लेख मिलता है। इतना मिला है कि 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, ऐसा शब्द जरूर। 3 लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्षोभ का अर्थ होता है अंधकार, अत्याचार आदि, इनमें सब में जो इतने ग्रथ हैं उनमें सब हो जाता है। अब तीर्थंकर का जन्म हुआ तो क्षोभ शब्द का उपयोग तो मिला है, लेकिन 3 लोक में शांति हो जाती है नहीं, नरकों में भी शांति हो जाती है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। प्रथमान योग आदि ग्रंथों में मिलता है, सिद्धांत ग्रंथों में कहीं ऐसा नियामक कारण उल्लेख नहीं किया गया।
ऋखभ चंद जैन जयपुर, नमोस्तु गुरुदेव। किसी एक भगवान को लक्ष्य करके पूजा करना ज्यादा ठीक है या किसी को ना करके केवल अरिहंत का ध्यान करना या किसी का भी ध्यान नहीं करना? अपने अपने अभिप्राय के ऊपर होता है। जब हमारे लिए कोई सिद्धि नहीं करना, मात्र गुणों को प्राप्त करना है, आराधना करना है। इसलिए मैंने कहा था ना, एक आराध्य भगवान होता है और एक इष्ट भगवान होता है। जब मुझे मात्र गुणों की प्राप्ति करना है, उसमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है, सामान्य अरहंतों की जरूरत है। अरहंत का पूज्यवर कुंद स्वामी ने अरहंतों के ध्यान की कही, जानने की कही। लेकिन जब तुम सांसारिक व्यक्ति हो, जब इष्ट की सिद्धि करना होती है, जब कोई विघ्न निवारक होना होता है, जब कोई इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको किसी ना किसी नाम लेकर के ही पूजा करना चाहिए। जब इष्ट की सिद्धि करना, अनिष्ट का विनाश और इष्ट की सिद्धि, कोई ना कोई पर्पज समझना, सामान्य से नहीं बनेगा, विशेष करना पड़ेगा। अरहंत सामान्य है, वो तुम्हारी इष्ट की सिद्धि नहीं कर पाएगा, अनिष्ट का परिहार नहीं कर पाएगा। फिर वहां आपको किसी ना किसी इष्ट की पूजा करना पड़ेगी। हाँ, वो अरहंतों में से ही होना चाहिए, ये निश्चित है, ऐसा मानना चाहिए। मधु दुर्गापुरा, नमोस्तु गुरुदेव। आपके द्वारा 2 दिन पहले बताया गया कि महिलाओं को सर्विस नहीं करनी चाहिए। इस क्रम में मेरा विचार है कि यदि परिवार में केवल पुरुष सदस्यों को ही नौकरी दी जाए तो बेरोजगारी की समस्या आधी रह सकती है। क्या यह सही है? समझे नहीं प्रश्न क्या? इनका प्रश्न है कि आपने 2 दिन पहले कहा था महिलाओं को सर्विस नहीं करनी चाहिए। इस क्रम में मेरा विचार है, यदि परिवार में केवल पुरुष सदस्यों को ही नौकरी दी जाए तो बेरोजगारी की समस्या आधी रह सकती है। क्या सही है? महिलाओं को बेरोजगारी, रोजगार और बेरोजगार है ही नहीं। बेरोजगार, जो रोजगार करना चाहते उनको रोजगार नहीं मिलना बेरोजगारी है। महिलाओं को रोजगार है ही नहीं तो बेरोजगारी कैसे? उनको रोजगारी है ही नहीं, उनको कहीं रोजगार का उल्लेख नहीं किया, ऋषभदेव ने उल्लेख नहीं किया, शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिला, ऐसा माना। दासी दास्ता का उल्लेख मिलता है, वो मजबूरी की बात है। और मैंने ये कहा है कि नौकरी, दासपना, नौकरीपना, ये सब महिलाओं की मजबूरियों में स्थिति बनती है, शौक से नहीं। क्योंकि शादी के समय, इसलिए भारतीय संस्कृति में किसी नौकरानी की शादी नहीं होती है, रानी की होती है, रानी की। राजा और रानी होते हैं उसमें दोनों। और तुम राजा तो फिर भी युद्ध करता है, सब करता है, रानियां नहीं। लेकिन फिर भी ज्ञान तो होना ही चाहिए। मजबूरी की बात अलग है, अपवाद मार्ग नहीं है। शौक से जो आज कर रहे हैं, खूब पैसा है, सब कुछ है, शौक से। एक शौक हो रहा है आजकल नौकरी करने का, शौक होता है सब बाहर घूमने का, शौक होता है बाहर खाने का। शौक जो हो रहा है ना, इसका परिहार है। अपने बच्चों की सेवा तो कर नहीं रहे हैं और जाकर नौकरी में जा रहे हैं, तो मजबूरी में। अब कोई मजबूर है तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। बाल बच्चे पालन करेगी कि नहीं, परिवार का खर्चा चलाएगी कि नहीं। लेकिन आज तो शौक बन गया। आजकल अच्छे अच्छे बच्चियां लोग हैं, नौकरी पेशा वाली लड़के हमेशा इच्छा भावना करने लगे कि हमें सर्विस वाली पत्नी मिलना चाहिए। और पत्नियां भी करने, बच्चियां भी करती हैं कि मुझे सर्विस वाला मिलना चाहिए। ये माँ दोनों जने अपनी मस्ती देख रहे हैं, संतति पर विचार नहीं कर रहे कि संतान को तुम क्या दे के जाओगे। क्या जो नौकरी तुम कर रही हो या जो नौकरी पिता कर रहा है, क्या वो बेटे को उस नौकरी की वसीयत लिख के जाओगे? क्या वसीयत लेके जाओगे? क्या करोगे? तुम दोनों तो ठीक है जैसा है, तुम्हारा सोच है कि वेतन आया, अपना खाओ पियो मस्त रहो, कोई लेना एक ना देना दो। लेकिन आगे संतति पर विचार करो, उनको तुम क्या दे के जाओगे? उनको कौन सी वसीयत लिख के जाओगे? जो मिलते हमें बाप की वसीयत मिलेगी, वहां बाप की वसीयत क्या मिलेगी? नौकर है बाप, तो नौकरी दे देगा, वसीयत नौकरी भी वसीयत में नहीं दे सकता। बड़े बड़े कलेक्टर, IAS ऑफिसर अपने बच्चों को पुलिसमैन भी नहीं बना पाते और कलेक्टर में क्लर्क भी नहीं बना पाते। और क्लर्क बनने में क्या इज्जत? बाप कलेक्टर था, बेटा क्लर्क बना, क्या रही उसकी जिंदगी? इसलिए व्यापार जो आचार, और ऋषभदेव ने 6 कर्मों में कहीं नौकरी का उल्लेख नहीं किया, आजीविका का उल्लेख बनाया उन्होंने। 6 कर्मों की व्यवस्था बनाई,
शूद्र को बनाई लेकिन उसको भी रोजगार दिया, नौकरी नहीं दी। शूद्र से कहा तुम भली बर्तन बना लेना, तुम भली लकड़ी का काम कर लेना, तुम भली कोई काम कर लेना, नौकरी मत करना। 6 कर्मों के अंदर आप खुद शब्ददेव के संबंध में सोचो, क्यों नहीं उन्होंने नौकरी का उल्लेख किया? 7 कर्म बना देते कि 6वें के बाद अंत में नौकरी कर सकते हो, नहीं दिया उन्होंने। आरसी जैन जयपुर का दूसरा प्रश्न है। नमोस्तु गुरुदेव, आपकी कृपा से विभिन्न अत्सा क्षेत्र, सुदर्शनोदय आदि सभी क्षेत्रों पर विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जैसे असीम कालीन भक्तांबर, तीर्थ रक्षक, गौ रक्षक में परिवार के। मैं इसमें पूछना चाहता हूं कि परिवार के सबसे मंद बुद्धि सदस्य को मेंबर बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया? वो तो आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। गोदी के बच्चे को बनाया जा सकता है। अरे गर्भ में आए हुए बच्चे को बना सकते हैं, क्या बात है? उसकी रक्षा के लिए आप माँ बाप है, पिता है, भाई हैं, गार्जियन है। कोई बच्चा गर्भ में है, बहू के गर्भ में है, आप कह सकते हो कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे गर्भ में। सुरक्षा के लिए आप लोग शांति धारा भेजते ना, रक्षार्थम। इसी प्रकार आप अपने गर्भ के बच्चे की सुरक्षा के लिए भेज सकते हैं कि मेरे परिवार में जो बच्चा आने वाला है उसको मैं अभी से तीर्थ रक्षक बनाता हूं। बना सकते, क्यों नहीं? बड़े होने के बाद जब उसको याद करेगा कि मैं जन्म लेने के पहले ही मैंने तीर्थ की रक्षक बन गया था, जब वो अपने जन्म की तारीख और तीर्थ रक्षक बनने की तारीख देखेगा तो उसको भी एक होगा कि हमारे माँ बाप कितना मुझे चाहते थे कि हमारे जन्म के पहले ही मुझे तीर्थ रक्षक बना दिया। गुरु भक्त श्योपुर, महाराज जी बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन समाज के अध्यक्ष के द्वारा अपने पुत्र मोह में आकर प्रांगण की जगह जो आज तक कभी किसी को शादी विवाह में कार्यक्रम में नहीं दी गई थी, वह जगह किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को शादी विवाह के लिए दे दी गई। समाज के सभी लोगों ने आपत्ति की, फिर भी नहीं माने। इसमें क्या पूरी समाज को दोष लगेगा? और फिर समाज को दोष लगेगा तो समाज क्या करे इस संबंध में? समाज का सबसे बड़ा दोष है कि ऐसे पदाधिकारी को तुम चुनते क्यों? तुम्हारी गलती यह है कि जब चुनाव होते हैं तब ऐसे लोगों को क्यों चुनते हो, क्यों बांगडोर देते हो जिनमें इतना विवेक नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है? तो वो उस समय सोचना चाहिए। इसलिए आप एक इकाई तो हैं, आपकी एक भूल तो है, तो भले ही आपको कम लगेगा लेकिन छांटा तो आएगा ही आएगा। नविता जैन कोटा महावीर नगर से, मुनिश्री के चरणों में कोटि नमोस्तु। महाराज जी, आज मैं मरणोत्सव दीपक पुस्तक आरिका विज्ञानमती माता जी द्वारा लिखित पढ़ रही थी। उसमें मैंने जाना कि निर्यापक मुनि की क्या विशेषता होती है। पढ़कर आपकी ओर ध्यान आया कि मेरे गुरु को ये डिग्री मिली, प्रशंसनीय है, अद्भुत है, लाजवाब है। किन्हीं किन्हीं श्रमण को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराज जी, प्रश्न ये है कि समाधिस्थ श्रमण को समाधि करवाने वाले मुनि को भी बराबर का पुण्य होता होगा? बराबर होता है, क्योंकि कराने वाला भी अपने आप में संलेखना तो कर ही सकता है, शिक्षा मिलती है उससे। पुण्य का अर्थ यही होता है कि जिसकी सेवा अपन करते हैं, जिसकी समाधि करते हैं, वो एक दिन स्वयं को भी प्राप्त होते हैं। दूसरी एक नविता जैन और हैं, एक और मांगरोल से, उन्होंने नमोस्तु बोला और पूछा महाराज श्री, यम संलेखना क्या होती है, कब ली जाती है, कैसे लेते हैं? यम संलेखना का अर्थ होता है जीवन के अंत में, जहां मृत्यु निश्चित है, कोई भी टालने की स्थिति में नहीं है, तब उसको यम संलेखना लेकर के अपने समस्त व्यक्तियों से कसाय भाव, राग द्वेष भाव और पर पदार्थों को ग्रहण करना, आहार आदि का त्याग कर देता है, वो यम संलेखना कहलाती है। महाराज श्री, इसके लिए हम ग्रस्त लोग क्या उपाय करें? जब मौत का तुम्हें पता चल जाए, जैसे डॉक्टर ने कह दिया अब आपकी कोई जिंदगी नहीं बची है, 2-3 दिन की जिंदगी है, आपको खुद महसूस होने लग जाए निप्रतिकार, अब इसका कोई प्रतिकार नहीं है, उस समय आप लोग भी ग्रस्त भी संलेखना ले सकते हैं। त्रियंचों तक ने संलेखना ली है, त्रियंचों ने भी 33 दिन की संलेखना ली है, 33 दिन। ग्रस्तों ने भी संलेखना ली है, बहुत लोगों ने, हाथियों ने, सांप ने, शेर ने, शियार ने, इन लोगों ने संलेखना ली। तो फिर ग्रस्त तो संलेखना ले ही सकता है। और आज तो डॉक्टर लोग पहले से तुम्हारे लिए सूचना दे देते हैं कि अब तुम ठीक है, अब तुम्हारा बचने का कोई उपाय नहीं है, तो संलेखना का आप अच्छी तरह से धारण कर सकते हो, यम संलेखना।
तीसरा प्रश्न है कि महाराज श्री प्राणी धर्म तो करते हैं किंतु धर्म भावना नहीं रखते, मूल्यवान ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। यदि कोई पढ़ना चाहते हैं तो टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे में हम क्या करें? देखो, दुनिया को अपन किसी अपने अपने विचार हैं। आपको यदि लगता है कि हमें मूल ग्रंथ पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ें। दुनिया की टीका टिप्पणी में क्या है? दुनिया तो हमें मुनि बन रहे हैं, तो मुनि की टीका टिप्पणी, काय को मुनि बन गए? तो क्या हम मुनि बनना छोड़ देंगे? तो दुनिया की टीका टिप्पणी पर देखोगे तो कभी धर्म कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा की सदा से टीका टिप्पणी होती आई है, सदा से होती आई। इसलिए टीका टिप्पणी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना वास्तविक स्वरूप जो है उसके अनुसार अपनी परिणति करना चाहिए। डॉक्टर अमित शाह, तलवाड़ा बसवाड़ा, नमोस्तु गुरुदेव। जन्म कुंडली तिथि से बनाई जानी चाहिए या जन्म तारीख? तिथि से। अगर तिथि से बनानी चाहिए तो फिर हम सभी की कुंडली गलत है, क्योंकि कब से लोगों की जन्म तारीख से कुंडली बन रही है, तो तिथि से व्यक्ति को कुंडली बदल जाना चाहिए। अब आप आजकल क्या है, कंप्यूटर ने तारीख को तिथि में परिवर्तित कर दिया। तारीख से आप कुंडली बनाएंगे तो वो तिथि से ही बनी जाएगी, तिथि से ही बनाते हैं कंप्यूटर। बस वो है कि वो तारीख से आपकी तिथि निकालता है पहले कंप्यूटर, उसमें सेट है, फिर उसी के अनुसार, क्योंकि नक्षत्रों की जो स्थिति बनेगी, जो ग्रह नक्षत्र बनते हैं वो तिथि के बिना नहीं बन सकते। तारीख में कोई नक्षत्र नहीं होते, तारीख का ज्योतिष मंडल से कोई संबंध नहीं है, तिथि का है। तो तिथि का वो तारीख, वो कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दिया कि आप तारीख डालते हैं, वो तारीख से तिथि को कन्वर्ट कर लेता है कि ये तारीख फलाने सन में इस तारीख में कौन सी तिथि थी, फिर उस तिथि से लेकर के कौन से नक्षत्रों को लेकर के फिर निर्णय कर लेते हैं। ऐसा मानना चाहिए। वो आपको लगता है कि मेरी तारीख से बनी है, नहीं, वो आपकी जो भी कुंडली बनेगी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कुंडली बनाएगा उसको तिथि पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना तिथि के वह निर्णय कर ही नहीं पाएगा कि कैसे, क्योंकि ज्योतिष मंडल का सारा संबंध तिथियों से होता है। महेंद्र जैन पत्रकार, गुरुदेव नमोस्तु। पंचमेरु में छोटे छोटे भगवान की आकृति वाली प्रतिमाएं बनी रहती हैं, किंतु शरीर के उपांग आदि सब नष्ट हो जाते हैं, ना कोई चिन्ह दिखते हैं, तो क्या पूजित हैं ऐसे? वो नहीं करना चाहिए। ये बहुत अनिष्टकारी चीजें हैं जो मेरू आप लोग बैठालते हैं, उनमें मूर्ति का कोई आकार प्रकार नहीं। बैठालने वाले को नुकसान है, मंदिर को नुकसान है, अभिषेक पूजन करने वाले को नुकसान है। मैं तो ऐसे मेरुओं की प्रतिष्ठा भी नहीं करता। मेरू आपको बैठालना है तो पहले बड़े मेरू चलते थे पीतल के, कम से कम 3 इंच की मूर्ति होती थी, और बाकायदा उसकी एक छतरी बनती थी, 2 गजदंत होते थे आगे पीछे, वो एक आगम के अनुसार था। ऐसे मेरू रखो तो अच्छा है, रखना है तो कम से कम 5-6 फुट का, जिसमें कम से कम 3 इंच की मूर्ति आ जाए, कम से कम बात है, तो मेरू रख सकते हो, जिसमें पूरी मृतवा हो, शांगोपांग हो, मूर्ति की पीठ भी होना चाहिए, चारों तरफ के मूर्ति का भाग बना हुआ रहना चाहिए। आदि कुमार जैन, बड़ नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, युगल जन्म होने के बाद युगल विवाह की पद्धति तो पूर्णतः अनैतिक ही लगती है, फिर भी गुरुदेव ऐसी अनैतिक पद्धति भोग भूमियों में क्यों चलती है? क्या वे हमारी? मैंने कल या परसों इसका जवाब दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत विस्तार से अच्छा जवाब दिया था। वैशाली जैन, बंड, नागपुर से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, भगवान पार्श्वनाथ की केवल ज्ञान स्थली प्रत्यक्ष में कौन सी है? बिजोलिया पार्श्वनाथ या अहिच्छित पार्श्वनाथ? अहिच्छित पार्श्वनाथ क्षेत्र पर केवल ज्ञान स्थली के कौन से निशान पाए जाते हैं, जैसे कि बिजोलिया में पाए जाते हैं? हमने उसका कोई दर्शन नहीं किया, और न हमने कोई ऐसा कोई आगमिक इतिहास मिला। कुछ लोगों के लेख जरूर मिलते थे अहिच्छित के संबंध में, लेकिन कम से कम यहाँ 800 साल पुराना शिलालेख तो है। अहिच्छित के संबंध में ऐसा कोई शिलालेख नहीं है। अब वो क्यों, शास्त्रों में भी अहिच्छित नाम नहीं आया, अलग ना, शास्त्रों में ये तो आया है शेरगढ़, शकरगढ़ के पास अश्ववन में, भीमा वन में ऐसे नाम आते हैं। तो इसकी सिद्धि तो यही है, प्रमाण तो यही बन रहा है। लेकिन मैं अहिच्छित को नकारता नहीं हूँ, क्योंकि किसी क्षेत्र को, बने बनाए क्षेत्र को मिटाना, बने बनाए क्षेत्र को नकारना,
अपनी नीति नहीं होना चाहिए। दो नहीं, तीसरा क्षेत्र भी हमें पारसनाथ का कहीं मिल जाएगा तो मैं तीनों को नमोस्तु करने को तैयार हूँ। यदि कहीं मिल जाए, बोले महाराज जी यहाँ भी पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ था, मैं बाकायदा इतनी श्रद्धा भक्ति से वहां भी नमोस्तु करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक निर्णय नहीं हुआ तब तक हम तीनों को भी नमोस्तु करेंगे तो हमें तीनों के केवल ज्ञान प्राप्त करने की स्थली को नमस्कार का पुण्य लगेगा। स्थापना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस प्रमाण तो ऐसा है नहीं, सर्वज्ञ तो है नहीं। हाँ, जिस दिन सर्वज्ञ कह देंगे उस दिन के बाद भी फिर मेरा मुंह किसी क्षेत्र के प्रति रहेगा तो जरूर वो मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। बाकी अभी अही क्षेत्र को भी उतना ही माने, बिजोलिया को भी उतना ही माने। दोनों स्थानों में से हमें तो वीरसेन स्वामी महाराज की बात बहुत अच्छी लगती है। दो महान आचार्य जो हमें दोनों पूज्य हैं और दोनों भिन्न बात कह रहे हैं, तो वो वीरसेन स्वामी से पूछा कि महाराज ये दोनों महादिग्गज आचार्य हैं और दोनों हमें पूजनीय है, विश्वसनीय है, इन दोनों में दो विपरीत बातें कह रहे हैं, सही कौन सी है? तो वीरसेन स्वामी कहते हैं ये एलाचार्य का शिष्य इसमें अपनी जिह्वा नहीं हिला सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा मैं अपनी जिह्वा भी नहीं हिलाऊंगा, क्योंकि दोनों महान है, दोनों पूज्य। मेरी क्या औकात कि मैं किसी को सही और गलत करूं? हमसे छोटा हो तो कोई गलत तो सही कर दूं, ये तो महान आचार्य। बस यही नीति मुझे बहुत अच्छी लगती है। बड़े आदमियों के संबंध में अपन को कभी सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना। अपन तो कहना तुम दोनों को नमोस्तु और तुम दोनों बातें सही, जिस दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा उस दिन निर्णय कर लूंगा, या कोई तुमसे बड़े मिल जाएंगे। और यही बात पुजवर नेमिचंद महाराज ने कही, अजान मानो, जब तक तुम्हारे लिए कोई निर्णयात्मक स्थिति नहीं है तब तक आप गलत को भी सत्य मानते हो तो आपको गलत का दोष नहीं आएगा। इसलिए अपन सब क्षेत्रों को बनने दो क्षेत्र। कोई झूठा भी लिखता है हमारे क्षेत्र से भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, हो गए नमोस्तु, क्षेत्र ही तो बना रहा है, कोई धर्मशाला तो नहीं बना रहा, कोई टाकीज तो नहीं बना रहा है। मान लो उसने एक क्षेत्र बनाया, बोले यहां पारसनाथ का समोषण आया था, मैं तो मान लूंगा। उसने समोषण लाने वाला क्षेत्र को क्षेत्र ही तो बनाया, कोई पाप का स्थान तो नहीं बनाया। उससे 4 लोगों की श्रद्धा बढ़ जाएगी, वहां और 4 लोगों के कोई दोष लगने वाला नहीं है उसमें। आपको कोई, आप तो मान लीजिए कि ये क्षेत्र है। ऐसे प्रश्न उठाओगे तो शिखर जी, गिरनार जी और दुनिया भर के प्रपंचों में पड़ जाओगे। अपनी जिंदगी थोड़ी सी है, जो मिल गया वही शिखर जी है, अपनी तो वही जन्नत है जो अपने पास है, और इसी जन्नत से अपन उस जन्नत को भी पा लेंगे। महाराज श्री इसमें इस प्रसंग में ये कहना चाहता हूँ, इसको स्पष्ट और कर दें कि दोनों क्षेत्र वाली कमेटियां क्या करें, वो आपस में लड़ती झगड़ती? नहीं, कोई नहीं लड़ना नहीं चाहिए। हाँ। बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। कहना चाहिए भाई ठीक है, हमारे यहाँ हम मान रहे हैं, तुम्हारे यहाँ मान, और तुम दोनों लड़ोगे तो ध्यान रखना मर के वो तो वहां पैदा होगा, वो यहाँ पैदा होगा। कर्म मंजिल लेता है। जो एक दूसरी जातियों से विरोध करते ना, हमारी जाति है, ये तो मेरी विपरीत जाति है। कई लोग होते हैं अपने समाज में जिनमें जातिवाद कट्टर होते हैं, अपनी जाति के लिए मरते हैं। तो कर्म एक मजा खेलता है, कर्म एक बहुत बड़ा शतरंज है। वो कहता अच्छा इस जाति से तू घृणा करता था, ले मर करके वो उसी जाति में पैदा करेगा जिससे तुम घृणा करते थे। अब जो जो तुमने कांटे बोए थे वे तुम्हें क्यों लगेंगे। इंडिया में जिस चीज से अपन घृणा करते हैं, कर्म एक दिन उसका दर्शन जरूर कराता है। इसलिए इन सब में अपन को नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब चीजों में कमेटियां हैं। तुम होते वहां तो क्या करते। चलो मैं बिजोलिया वालों से पूछता हूं, बिजोलिया वाले यदि यही क्षेत्र में दिल्ली के पास रह रहे होते तो क्या करते। और यही क्षेत्र वालों से पूछ रहा हूं, यदि तुम बिजोलिया में जन्मे होते तो क्या करते। तो इसलिए अपन तो दोनों हाथ से खाते हैं, तुम लोग एक एक हाथ से खाते हो। बोलो बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र की, अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलो वही क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की जय हो। जय हो। दोनों को नमोस्तु नमोस्तु। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराज जी।
आपने दीपावली की जिज्ञासा समाधान में निर्वाण लाडू घर पर ही बनाने के लिए कहा था। तो महाराज जी, जैसे आपने अष्टांगी धूप लौंग कपूर से बनाने की विधि बताई थी, तो निर्वाण लाडू बनाने में शक्कर के साथ दूध का उपयोग होता है। यदि नहीं तो शक्कर का लाडू बनाने में किस चीज का उपयोग किया जा सकता? कोई उपयोग नहीं किया, ना दूध डलता ही नहीं, ना दूध डलता, कुछ भी नहीं डलता। पेवर शक्कर है, वो जमाने की कला है, तो अब आप लोग जाने। दूध वगैरह कुछ भी नहीं, ना दूध, ना घी, ना लौंग, ना केसर, कुछ नहीं डलता। जो बनाते हैं आप उनसे पूछ लीजिए। श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन देवास से, गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, आज शाम के जिज्ञासा समाधान में आपने बताया कि कलश भले ही छोटा हो, वह पूरा भरा हुआ होना चाहिए। आधा भरा कलश अशुभ होता है। गुरुवर, जब हम पूजा की थाली में जल चंदन के कलश भरते हैं तो यह सोचकर कि पूजा में तो थोड़ा सा ही जल चंदन चढ़ेगा, बाकी व्यर्थ में ढोला जाएगा, तो पूरे न भर के थोड़े से भरते हैं और पूरे कलश नहीं भरते। इसी प्रकार से अभिषेक के समय भी देखने में आया कि पहले जो सबसे पहले व्यक्ति चढ़ता है वो पूरा कलश भर के ले जाता है, थोड़ा सा बच जाता है, पीछे वाला उसी को पकड़ के उसी को कर देता है। तो इसमें दोष है क्या? व्यवहारिकता है, इनमें कोई विशेष नहीं है। आप छोटा कलश रखो ना पूजा में, क्यों बड़ा रखते हो? कलश छोटा लगा लो, भरा हुआ रखे, पानी ऊपर तैरता हुआ, छोटे कलश से करो। ये है, बाकी ये व्यवस्थाएं होती हैं। कई बार व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं, भाई थोड़ा थोड़ा सब लोग कर लो, दो दो बूंद कर लो, तो ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। वो मैंने स्वरूप बताया था। व्यवस्था में और स्वरूप में अंतर होता है। व्यवस्था तात्कालिक होती है, जिस प्रकार की स्थिति बनती वैसा कर लीजिए, और स्वरूप तो जो है सो वो है ही, भरा हुआ तो रहना ही चाहिए। सौरभ जैन ब्यावर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है, क्या हम जिस दिशा में सिर करके सोते हैं उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? और यदि ऐसा है तो हमें किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? देखो, प्रभाव तो है ही, वस्तुतः बताया गया है। सबसे अच्छा सिर बताया है दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि समाधि के समय, मरण के समय कहा है कि जब व्यक्ति का अंतिम मरण हो तो उसके पैर दक्षिण को और सिर उत्तर की तरफ करना चाहिए, क्योंकि उत्तर तरफ करने पर उत्तर की तरफ चुंबक होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उत्तर दिशा से उसके प्राण सरलता से बिना कष्ट के निकल जाते हैं। इस कथन से अपन डेवलप करें तो दिशाओं का प्रभाव होता है। अन्यथा संलेखना के समय क्यों कहा दक्षिण की तरफ पैर हो और उत्तर की तरफ हो, यानी दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। सबसे अच्छा मरने के पहले जब तक जिंदा रहना है और जिंदा रहते हैं अच्छी तरह, तब दक्षिण को सिर होना चाहिए, उत्तर की तरफ पैर होना चाहिए। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ तो यही है। मनीष पिंकी जैन, कटनी, मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, जैसे रोहिणी व्रत करते हैं और किसी दिन अगर तबीयत बिगड़ जाए और व्रत करने की शक्ति ना हो तो क्या उस दिन का व्रत छोड़ सकते हैं? और क्या रोहिणी व्रत एक आसन करते हैं तो क्या बिना नमक का ही करना चाहिए? छोड़ने का प्रावधान मैं इस मंच से नहीं बना सकता हूं। हमारे यहाँ व्रत लेने का विधान है, छोड़ने के संबंध में कोई विधि नहीं है। अब आप छोड़ दोगे तो बाद में देखना, पहले से कोई विधान नहीं बनाया सकता। और रोहिणी व्रत एक आसन से करते हैं तो क्या एक टाइम भोजन से, तो क्या शक्ति, नमक का शक्ति अपनी शक्ति प्रमाण के लिए। राजेंद्र जैन, मेरठ से, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, यदि सूर्योदय से आधा पौना घंटा पहले भगवान का अभिषेक करना पड़ता है तो इससे पुण्य अधिक है या दोष अधिक? नहीं करना, दोष अधिक। प्रियंका, श्रीमती प्रियंका जैन, महेंद्र जैन, इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु। आलोचना की कड़वी दवाई से लोगों का दूर भागना और प्रतिक्रिया देना, दूसरी ओर प्रशंसा के झूठे रसगुल्लों की ओर लपकना, ये किस प्रकार विचारों में मतभेद समाज और धर्म के लिए घातक है? ये संसार का बहुत घातक है। और संसार की नीति, कोई अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहता, कहने में आता है, लेकिन सब थोड़ी सी बुराई कर दो ना तो रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी बुराई शब्द सुनने में आ जाए तो ये संसार की एक कमजोरी होती है। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है। कोई गलत कार्य भी करता है तो भी सोचता है, वो यही सोचता है मेरे से इस कार्य के समर्थक कितने हैं। आलोचक को कोई दोस्त नहीं बनाता, समर्थन करने वाले को दोस्त बनाता। मैं कुछ भी करूं, वो एक ग्रुप चाहता है कि हम एक ग्रुप हो, समर्थन करें। तो ये संसार का एक कमजोरी है, नुकसान ही नुकसान है।
अरुण जैन मदनगंज किशनगढ़ से, नमोस्तु गुरुदेव, यदि घर में सूतक लग जाए तो दिवाली पूजन कैसे करें, और रात्रि में जो मंगल स्वरूप दीपक जलाते हैं वो हम जलाएं या फिर किसी अन्य साधर्मी से जलवाएं? दिया था, कोई साधर्मी से जलवा लीजिए। पूजन आप भी हैं तो आप पूजन सुने, कोई आकर आपके यहाँ पूजन कर सकता है। अजय जैन बैरसिया, भोपाल मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुदेव, मैं घुटनों के दर्द से पीड़ित होने के कारण पद्मासन में बैठकर सामायिक एवं अन्य भक्ति कर नहीं पा रहा हूँ। मजबूरी बस कुर्सी पर बैठकर धार्मिक क्रिया कर रहा हूँ। क्या मुझे पद्मासन की तुलना में कम पुण्य लाभ मिलेगा? हमारे यहाँ 2 आसन कही हैं, एक पद्मासन, एक खड़गासन। पद्मासन नहीं बनते, खड़गासन में कर लो। खड़े में खड़े का सामायिक कर लो, खड़े में पूजा कर लो, खड़े का जाप कर लो, खड़े खड़े में कर लो। अब आजकल तो खड़गासन लोग ज़्यादा करते, भोजन तुम खड़े खाने लगे, बफर सिस्टम करने लगे कहीं भी, तो आप खड़े खड़े करिए ना पूजन पाठ। आप फिर नहीं बनता है तो देखो, कुर्सी का एक स्वरूप है। मैं हमेशा कहता हूँ भारत के लोग अधूरी नकल करते हैं। कुर्सी के साथ टेबल होना चाहिए और टेबल के आगे टेबल क्लॉथ होना चाहिए। आप कुर्सी पर बैठते हैं तो अपने पैरों को सामने मत दिखाओ भगवान के सामने। भगवान के सामने सीढ़ी उतरती है तो उसका निषेध किया, क्योंकि हमारा पैर भगवान की तरफ बढ़ेगा। इसी प्रकार आप लोग कुर्सियों पर बैठ जाते, आपके पैर सामने हैं, ये आपका बहुत बड़ा अभिनय है, बहुत बड़ा दोष है। आपको बैठना ही है। हमने भीलवाड़ा चतुर्मास में लोगों ने कहा महाराज जी कितने करो हम लोगों को नीचे बैठना, तो फिर मैंने एक टेबल लगवाई, मैंने सब किनारे किनारे, पंडाल के किनारे किनारे हमने कहा आप बैठो, बस हमारे लिए जिनवाणी के लिए चरण नहीं दिखना चाहिए। तो आप ऐसी टेबल बनाइए, मान लो 16 की बनाना है तो प्लास्टिक लगा लो, नहीं तो सीधा पढ़ाई लगा दो ना सामने। ऐसा डेस्क बनाओ, इसका पूरा सिस्टम है। जो कुर्सियां बनती थी, कुर्सी के साथ टेबल बनती है ऑफिस की, उसमें रैक होता है, आगे से पूरा पैक होता है और व्यक्ति के पैर उस टेबल के नीचे रहते हैं, कोई दोष नहीं। अब तुम कुर्सी पे बैठोगे, कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यूं होता जाता है, यूं, और पैर कैसे हो जाते हैं, हाँ, उसको पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। कुर्सी पे बैठने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसकी कमर धीरे धीरे खिसकते हो, पैर यूं फैला लेता है। वो बहुत बड़ा दोष है। टेबल के साथ आप बैठिए, टेबल क्लॉथ लेके बैठिए। नमन जैन, सागर मध्य प्रदेश, नमोस्तु गुरुदेव, क्या गुनाई पढ़ाई होती है, गुनाई पढ़ाई होती है, और ढोंगी गुनिया पढ़ाई बाबा को सबक कैसे सिखाएं? जो अपने आप में देवी देवता बुलाते हैं, इन बाबाओं को सबक कैसे सिखाएं? सबक सिखाने का अर्थ है कि उनसे डरते क्यों तुम? तुम्हारा डर है, तुम उनको मानते हो, डरना ही नहीं चाहिए उनको। और आजकल कानून है, आप सीधा कोर्ट में जाइए, कानून में जाइए, FIR देकर आइए। इस प्रकार के किसी को व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता। व्यक्ति यदि गलत ढंग से झाड़ा फूकी करते हैं तो, और उपकार की दृष्टि से कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जो धंधे के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं तो बात अलग है। कोई उपकार के लिए सामान भाव कर रहा है तो तंत्र के रूप में उनको अपन स्वीकार कर लेते, लेकिन गलत ही है तो आप उनके लिए रोक सकते हैं। दीपावली की तरह प्रतिदिन ज्ञान का दीपक जलाकर रोशनी देने वाला अंतर्राष्ट्रीय बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को देखने वाले, सुनने वाले सभी साधर्मी बंधुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। नमोस्तु गुरुवर। बिजोलियां तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तामय विधान के लिए आज 3 दानदाताओं ने अपने पुण्य का अर्जन कर घोषणाएं की है। उनके नाम इस प्रकार है: सौरभ जैन, पूनम जैन, सिद्धि जैन, लता जैन, समता जैन, सुशील जैन, पुणे। इन्होंने एक भक्तामय विधान के लिए बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर देने की घोषणा की है। दूसरा नाम है सुजान मल जी पाटनी, राकेश जी, बिंजी, मुकेश जी, मंजू जी, वैभव जी, सारिका जी पाटनी परिवार, बीर वाले अजमेर, सुजान मल जी पाटनी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तीसरी घोषणा है जम्बू कुमार जी, सुमन जी जैन, दुगेरिया परिवार, मोड़क वाले कोटा, गौरव जैन,
टीना जैन, आराध्य जैन दुगेरिया परिवार स्वीडन प्रवासी कोटा निवासी शादी की 10वीं वर्षगांठ पर तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तामर देने की घोषणा की है। कल के लिए गगन बिहारी पर शांति धारा के लिए 1,11,000 रुपए की राशि से एक घोषणा हुई है। विमल जैन, वंदना जैन, नितेश जैन, नियति जैन, निमिति जैन, शिल्पा जैन, नयन जैन, पूना व इंदौर, आप सभी के दान की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार। और बड़े बाबा, विश्व के जो बड़े बाबा हैं वहां पर स्वर्ण वेदी का कार्य हो रहा है, उस पर 5100 रुपए की एक घोषणा हुई है। प्रदम चंद जैन बड़जात्या निवासी कुमेर भरतपुर, और एक चांदखेड़ी बड़े बाबा के यहाँ असीमकालीन भक्तामर विधान की एक घोषणा हुई है। श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, मीना जी जैन, अभिषेक जी जैन सह परिवार निवासी डडवारा कोटा स्टेशन। 2 पेड़ की घोषणा तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर हुई है। शकुंतला जी जैन, मोतीलाल जी चौरिया नयापुर कोटा। एक दूसरे पेड़ की घोषणा हुई है मोतीलाल जी जैन के पुत्र केसीमल जी जैन चौरिया नयापुरा कोटा। आप सभी के दान की बहुत बहुत अनुमोदना। जिज्ञासा के प्रथम क्रम में ऑडियो से शुरू कर रहा हूं। प्रथम जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं रविंद्र जैन पत्रकार भोपाल से बोल रहा हूं। जैसा कि सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग सोशल मीडिया पर हमारे दिगंबर आचार्यों मुनिराजों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और मनगढ़ंत बातें लिखकर उनका मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। महाराज जी, जुलाई में जब हमें इस बात की जानकारी लगी तो वो पढ़कर, सुनकर और देखकर मन बहुत दुखी हुआ, और यही कारण है कि हम कुछ लोगों ने यह तय किया कि जो भी इन मुनियों के खिलाफ लिख रहे हैं उनसे कहा जाए कि या तो वो माफी मांगे और या फिर उनको उनकी करने की सजा दी जाए। पिछले 4 महीने से महाराज जी हम लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं, और जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनमें से कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग अभी फरार हैं, कुछ की जमानत हो गई है। महाराज जी, इस लड़ाई को हम पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम मुनि भक्त हैं, हम जब ये सब देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। मेरा सवाल आपसे यह है महाराज जी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम साधर्मी बंधु को जेल भेजकर अच्छा नहीं कर रहे। कभी कभी लगता है कि नहीं, यदि इनको जेल नहीं भेजेंगे तो ये उचित नहीं होगा। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो उचित है या नहीं। हम बात में उदाहरण दे सकते हैं। शास्त्रों में भगवान को और गुरुओं को वो स्वयं रक्षा नहीं करते। जितने महान होते हैं वे स्वयं की रक्षा नहीं करते। राष्ट्रपति की रक्षा बॉडीगार्ड करता है। दिगंबर मुनि स्वयं की रक्षा नहीं करते, लेकिन दिगंबर मुनि की रक्षा श्रावक करता है। और श्रावक के लिए किसी भी हद तक कोई जा सकता है। एक मुनिराज पर जब आक्रमण हुआ तो शूकर को शेर के लिए शूकर को बार करना पड़ा, और शूकर ने बार किया। आगम में उदाहरण मिलते हैं। मैंने इस संबंध में, रक्षाबंधन के संबंध में बार काफी आपसे कहा था, सारे समाज को कहा था। हम साधु लोग तो इसमें कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आप श्रावकों को चुप बैठना नहीं। हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जब श्रावक, शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा, आचार्य खुद लिख रहे हैं श्रावक का अधिकार क्या है। श्रावक को खुद कह के गए, उन्होंने ये उदाहरण लिख करके क्या संदेश देना चाहते आचार्य। तो स्वयं के लिए साधु की सारे के सारे अधिकार आप लोगों के पास है। आप किसी भी हद तक अपने, देखो आज ये व्हाट्सएप में जो चाहे जो निकाल रहा है, जो मन में, अरे भाई सत्य हो तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसका निषेधक नहीं हूं कि शुक्लाचार या किसी चीज का आप निकालते देखो, लेकिन तुम कुछ भी निकाल रहे और सीमा पार कर रहे, इतनी सीमा कि तुम एक श्रावक होकर तुम्हारे पास कोई भी अभी श्रावक का भी गुण नहीं है
और तुम इतने बड़े महान आचार्य, महान साधु संत, जिनके लिए आज कलयुग में महावीर का प्रतिरूप माना जाता है, उनके संबंध में तुम बकरा। ध्यान रखना, आपने जो कथन किया, कृष्ण जी ने कहा था शिशुपाल को 100 गुनाह माफ है, और ये गुनाह जिनके संबंध में आप चर्चा कर रहे हो, इनके 100 गुनाह पूरे हो चुके, अब आपको लिए कोई दोष नहीं है। 100 गुनाह सन 1900 कब 95-96 से ये परंपरा चल रही। 95 में PhD में ग्रंथ में लिखा है, ऐसे ऐसे आचार्यों के नाम लिखे, कोई प्रमाण नहीं है। उस समय के आचार्यों, श्रावकों ने चूड़ियां पहन रखी थी कि उस समय के आचार्यों ने, उनके श्रावकों ने कुछ बोले नहीं। ऐसी ऐसी बातें लिख दी हमारे पूज्य धर्मसागर महाराज जी साहब ने। हमारे पूज्य धर्मसागर महाराज जी बड़े बड़े आचार्य, प्रभावना करने वाले आचार्य, उनके संबंध में ऐसी ऐसी बातें लिखें, तो जैन समाज को उसी समय चेत जाना चाहिए थी। उसी समय जो कदम आप रविन्द्र जी ने आज उठाया है, ये कदम 25 साल पहले उठना चाहिए था। दिगंबर श्वेतांबरों को दोनों को उठाना चाहिए था। यदि ये अंकुर को वहीं समाप्त कर दिया जाता तो आज तुम्हारे लिए ये नौबत नहीं आती। वहीं PhD जब्त करा देते। ऐसे नहीं है कोई के संबंध में कुछ भी लिखते रहो, कुछ भी लिखने की छूट नहीं है। तुम्हारा आगे आने वाला चाहिए, सामने वाला। एक बार किसी ने लिखा है कि देश इसलिए बर्बाद नहीं होता कि यहां गद्दार लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद होता है कि अच्छे लोग चुप रहते हैं, अच्छे लोग सामने नहीं आते। इसका परिणाम निकलता है कि उनकी हौसले बढ़ते जाते। तो इस प्रकार की स्थिति 25 साल पहले होना चाहिए थी, पर लोगों ने उसको साहम करके बस, और कुछ लोग समर्थन करने वाले मिल जाते हैं। हाँ, आई एम सॉरी प्लीज घर में बैठ के कह दिया। अरे ऐसे सॉरी प्लीज से काम नहीं चलता। जब तुमने सार्वजनिक अपराध किया है तो सारे दुनिया के सामने लिखित में अपराध होना चाहिए, और उसका निर्णय पूरे अखिल भारतवर्षीय समाज को करना चाहिए। तो आपने जो कुछ भी किया, एक बहुत बड़ी एक श्रावक की भूमिका में जैन समाज ने जो किया वो कृष्ण जी बनकर किया। 25 साल से इनके 100 अपराध माफ हो गए। अब 100 से ऊपर हो गया था, तो अब 100 से ऊपर तो फिर कृष्ण जी क्या करते बेचारे, अति हो गए। सामने पूरी सभा के अंदर, सबके बड़े सभा के बीच में ही कृष्ण जी का मजाक उड़ाने लगा, वो अपराध करने लगा। यानी इसकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि आ जाती है, तब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है। सदा सावधान रहना चाहिए। मैं तो एक ही कहता हूं, वार सिर्फ गलत नहीं आना चाहिए। सही है, आपके पास प्रमाण है, कोई बात नहीं, नैतिकता है तो ठीक है। आप कुछ भी लिख रहे, कुछ भी, जिस संबंध में जो बार सिर्फ चले, हालांकि दंड मिल रहा है। जिन जिन लोगों ने गलत बार सब चलाए, हमने देखा है ऐसा। और आचार्य श्री के ऊपर, आचार्य श्री संघ के ऊपर जिसने भी चलाया, क्योंकि ये निर्दोष है, उनकी या तो दुर्गति हुई है या होने वाली है। और कोर्ट में आप जाइए, कोर्ट आपको न्याय देगा। कोर्ट ऐसा नहीं है, कानून इतना अंधा नहीं है। एक यहां पर एक विध्वंस की कहानी करके एक किताब निकली थी, गलत आरोप थे। ललितपुर से एक मुन्ना लाल सठियाना है, आप जैसे व्यक्ति हैं वो, उन्होंने ऐसा अभियान चलाया कि 3 बार अरेस्ट वारंट निकल चुका उनके संपादकों के लिए। अब वो फरार होते गए, भागते गए, वो बात अलग है। कुछ तो फरार होते होते ऊपर ही चले गए। वारंट निकला, गिरफ्तारी वारंट निकला, और कोर्ट ने महसूस किया कि स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं है कि तुम किसी के संबंध में बिना उसके कुछ भी निकाल दो। तो अभी तक ये 2 व्यक्ति सामने आए दुनिया के, एक तो ललितपुर से मुन्ना लाल सठियाना, और भोपाल से तुम रविन्द्र जैन आए, जिन्होंने इस आवाज उठा करके कृष्ण जी की उस परंपरा को जीवित किया है जो कृष्ण जी ने शिशुपाल के साथ किया था। जिज्ञासा के अगले क्रम में आदरणीय ब्रह्मचारी विनोद भैया जी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी,
ये सामायिक पाठ में महाराज जी एक श्लोक आता है, विलोक माने सत्यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम शुद्धम शिवम शांत मनाद्यनंतम तम देवमात्म शरणम प्रपद्ये। तो भगवान को देख लेने के पश्चात हमें सब कुछ भिन्न भाषित होने लगता है, तो वो कैसा मतलब है? विलोक माने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्ट, कितनी बड़ी बात उसमें कही। बोलो हे भगवान, मैंने आपको देख करके सारा विश्व देखने में आ गया। आपको देखा और हमें सारा विश्व देखने में आने लगा। क्यों? आपकी सारी क्रियाएं जब देखता हूं, आप सारी दुनिया को देख रहे हैं और आंख बंद है। सारी दुनिया, आप सारी दुनिया को मानने वाले हैं और आप किसी को मानते नहीं। उनकी जो भीतराग दृष्टि है, उनकी जो नासा दृष्टि है, उनके जो ज्ञान की परिणति है, उस ज्ञान के अंदर से हमें ज्ञान होता है। सारे जगत को जान रहे हैं फिर भी अपने आत्मा में लीन है। यानी चारों तरफ कोलाहल हो रहा है, चारों ओर वातावरण पाप का बना हुआ है, वे अपने ध्यान में लीन है। हमें यह संकेत उससे दिया जाता है कि तुम संसार में रह रहे हो, चारों तरफ से विपरीत वातावरण है, लेकिन तुम अपने स्वरूप में स्थिर रहो। जैसे सर्वज्ञ भगवान सारे 3 लोक की बातें जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आत्मा के ध्यान से च्युत नहीं है। इसी प्रकार तुम सारे संसार के बीच में रहो, सबके बीच में रहो, सबके बीच में रहो, लेकिन अपने स्वरूप को मत भूलो। अपने स्वरूप में स्थित रहो। आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, सबको भिन्न भिन्न मानते रहो सबको अपने आप में, लेकिन अपने स्वरूप को मत छोड़ो। नाटक खेलना पड़े तो रामलीला का नाटक खेलो। दुनिया देखे कि हनुमान का रूप कर रहे हैं, तुम्हें अनुभव में होना चाहिए हम बिहारी लाल हैं। बाजार से गुजरो खरीदार मत बनो, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के तलबगार मत बनो। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के मालिक मत बनो, हुकूमत बनो। बाजार से गुजरो कोई बाधा नहीं है, लेकिन खरीदार मत बनो। संसार में रहकर व्यक्ति संसार को तज सकता है जीवन के किसी भी पल में। बस यही पंक्तियों का वहां लिया गया कि व्यक्ति संसार में रहकर कैसे रहे, जैसे प्रभु आप रह रहे हैं। आप संसार में रहकर के संसार से आपको कोई मतलब नहीं है, ऐसा सुनो। नमस्ते। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री जी के चरणों में कोटिशय नमोस्तु। महाराज श्री जी, उपवास करने से शरीर में शिथिलता आ जाती है। गुरु जी, हमारी जिज्ञासा है कि जब संलिग्ना के समय शरीर को उपवास आदि के माध्यम से कृश किया जाता है, तो क्या मरण के समय आत्मा के प्रदेश आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। शिथिलता आने का यही तो अपन को देखना है कि आत्मा और शरीर के अंदर भेद विज्ञान। शरीर हमसे टूट रहा है, हमारा उस समय आत्मा का विल पावर कितना है। मिटते हुए देख करके ही तो सबको ज्ञायक भाव बनना है। मिटते हुए देखकर वस्तु मिट रही है, फिर भी तुम उसमें कोई सत्य देखो। मिटते हुए, अमिट में नहीं। सिद्ध भगवान को देखकर अनित्य भावना नहीं भाना। अनित्य भावना में सिद्धों का स्वरूप का वर्णन होता है कि संसारी का स्वरूप का। अब सिद्धों में हम अनित्य भावना क्या लगाएं? नहीं लगा सकते। किसमें लगाएंगे अनित्य भावना? जो मिट रहा है, जो देख रहे हैं। इसी प्रकार जब कोई चीज मिट रही है, उस समय हमें उस मिटती हुई चीज में शाश्वत अविनाशी चीज देखना है। जब दुख का पहाड़ टूट रहा है, उस दुख में कोई सुख की किरण खोजना है। कीचड़ में हमें कमल देखना है, कीचड़ में हमें सोना देखना है। चारों तरफ से दुख ही दुख आ रहे हैं। मान लीजिए गर्मी भी है, बहुत गर्मी है, उपवास है, अन्न जल लिया नहीं, शरीर सब तरफ से हो रहा है। अब इसमें अपन को सुख की किरण देखना है। ऐसा पॉइंट देखना है जो इन सब के दुख के बीच में हमें सुख की नजर आ जाए। जैसे अभी प्रश्न किया था ब्रह्मचारी जी ने कि सारा संसार है, उसके बीच में रह करके हमें अपने आत्मा का स्वरूप देखना है। हे भगवान, आपको देखने से हमें ऐसा पता चलता है कि आप भी इसी संसार में थे, आप भी इसी संसार में हैं,
लेकिन आप संसार से बहुत निर्लिप्त हैं। ऐसे ही अपन को करना है कि शरीर दुख हो रहा है, गर्मी है, सब कुछ है, उसमें कोई सुख की किरण देखो, और जैसे उसकी तत्व दृष्टि जाएगी दुख बराबर बना रहेगा लेकिन आंसू नहीं आएगा। आप योद्धा को देखना, योद्धा जब युद्ध में मारते हैं मुस्कुराते हुए मरते हैं, बजाते हैं जब वो चंद्रशेखर आ जाते हैं ना, भगत मूछवाली थे ना जो रायपुर, भगत जब मरने लगे बताते वो बड़े खुश थे। मौत सामने है, खंदा गले में फंदा पड़ रहा है और मुस्कुराहट है। जब एक व्यक्ति मौत सामने खड़ी हो, खंदा न हो और मुस्कुरा रहा है, तो उपवास में अभी तुम मर तो नहीं रहे हो ना, उपवास में अभी मौत तो नहीं है, क्यों नहीं मुस्कुरा सकते? कारण क्या है? पहले लोगों को मार दिया जाता, यातनाएं दी जाती थी। पृथ्वीराज चौहान को जब मारा गया, उनकी आंखें निकाली गई, उनकी आंख में आंसू नहीं आया, रोए नहीं, वो मुस्कुराते रहे, आंखें निकल रही हैं, शरीर को वेदनाएं दी जा रही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं, कोई किंचित मात्र भी कुछ नहीं। इतनी यातना देने के बाद भी उनसे कुछ उगलवा नहीं पाए। शरीर कितने भी हमें यातनाएं देता रहेगा लेकिन हमारे अंदर क्लेश नहीं करा पाएगा, दुख नहीं करा पाएगा। ये होने दे। संलेखना के समय जो आत्मा के प्रदेश आत्मा शरीर में ही रहते हैं, मरण के बाद ही आत्मा के प्रदेश निकलते हैं, मरण के पहले आत्मा के प्रदेश बाहर नहीं जाते। कल के कार्यक्रम के बारे में मैं लाइव चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं। भगवान महावीर के निर्वाण दिवस गौतम गणधर केवल ज्ञान दिवस पर दीपावली पर 15 नवंबर को बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पारस चैनल के माध्यम से प्रातः 7:30 बजे गगन विहारी पर महामस्तकाभिषेक शांतिधारा कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात प्रातः 8 बजे विश्व के सबसे बड़े बाबा, एक मिनट को ऐसे बताएं, 7:20 पर कल सुबह तुम्हें गगन बिहारी की शांतिधारा दिखेगी, ठीक है ना? क्यों भाई? 7:20 पर पहले शांतिधारा आएगी ना गगन बिहारी के। 7 कितने बजे आती है? कितने बजे आती है? 7:20 बजे गगन बिहारी की शांतिधारा आप देखेंगे। 225 कमलों के बीच में बैठे हुए भगवान 7:20 के ऊपर, और 7:20 के बाद फिर आएगा बड़े बाबा की शांतिधारा 8:05 पर। विश्व के इतिहास के सबसे बड़े बाबा 8:05 पर आपको बड़े बाबा का सीधा प्रसारण, दिवाली के दिन विश्व के बड़े बाबा का दर्शन। आप डायरेक्ट बासी शांतिधारा नहीं देखोगे, उसी दिन की देखोगे। तो इस प्रकार की आपको, और फिर आगे क्या बताया? फिर 8:05 के बाद 8:05 से 10:15 तक अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, निर्वाण, लाडू, चतुर्मास निष्ठापन व मुनिश्री के मंगल प्रवचन होंगे। उसके पश्चात दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक गौतम गणधर केवल ज्ञान दिवस पर सामूहिक दीपावली पूजन होगी, और उसके पश्चात तपोदय तीर्थ क्षेत्र की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। जिज्ञासा अगले क्रम में ऑडियो के माध्यम से। गुरु जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, अभी 1-2 दिन पहले आपने प्रवचन में बताया कि आचार्य समंतभद्र महाराज ने किस प्रकार सच्चे देवशास्त्र गुरु की परीक्षा करके उनको नमस्कार किया। इस प्रसंग को सुनकर मन इतना हर्षित हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, इतना भाव विभोर हुए कि जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। गुरुजी, वर्तमान में मंदिरों में ऐसे लोग जिनका ग्रहित मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं है, जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मन वचन काय तीनों से खूब प्रशंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं और वहां होने वाले प्रत्येक कार्य में जाते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा प्रातः सामूहिक होने वाली क्रियाएं जैसे अभिषेक पाठ, शांति धारा, सामूहिक रूप से अर्घ चढ़ाना, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मंदिरों में क्रियाएं कराई जा रही हैं। उनके द्वारा कराई जाने वाली
इन सामूहिक क्रियाओं का मंदिर में कितना अतिशय आएगा, उस शांति धारा का, उनके द्वारा जो शांति धारा बोली जा रही है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। दो प्रकार के एक होते हैं, एक स्वयं अपना केस लड़ता है और एक वकील होता है। वकील अपना स्वयं का केस नहीं लड़ता, दूसरे का केस लड़ता है। तो ऐसे भी पंडित होते हैं, ऐसे भी लोग कराने वाले होते हैं जो स्वयं के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए ही करते। एक पंडित जी थे, वो विधान करते थे और तम्बाकू खाते थे। उनसे पूछा क्यों? बोले मैं कर थोड़ी रहा हूं, मैं तो करा रहा हूं। वो कुछ नहीं करते थे, वो कभी अर्घ भी नहीं चढ़ाते थे, बस वो गाने में माहिर थे तो गाते थे। जैसे बाजी वाले होते ना तुम्हारे यहाँ, संगीत वाले होते ना, अब उनका कोई नियम नहीं है। वो ढोलक वाला होता ना, बजाने वाला, अब बजाने वाला ढोलक वाला गुटखा खा रहा है, खाते ही है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, उन्हें बजाने की धुन जब ही चढ़ती है। हाँ, तो गुटखा खाने वाला ढोलक बजा रहा है, अब वो बजा रहा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं मतलब लेना देना कुछ नहीं, उसको तो ढोलक बजाना है। वैसे लोगों को उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। वास्तविक तो वही है जो सच्चे श्रद्धालु समर्पण हो। गृहीत मिथ्यात्व का तो त्याग होना ही चाहिए। बिना गृहीत मिथ्यात्व के त्याग किए बिना कोई सिद्धि नहीं होगी, उपलब्धि नहीं होगी। मंदिरों पे प्रभाव पड़े या नहीं पड़े, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जब दूसरों को करा रहा है और करने वाले व्यक्ति को नहीं मालूम कि गृहीत मिथ्या दृष्टि है, तो वो तो सही मान के करेगा। अब जिसको मालूम है उसकी बातों का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर ऐसा होता है। अब कराने वाला वही है, पढ़ेगा कौन? अच्छे लोगों को पढ़ाएं, अच्छे लोगों को कराएं। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहीं पर विराम होता है। आप सभी अपने स्थान पर जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं। जिनवाणी के इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। बाईस से 30